तो अब इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे आप टेराफॉर्म को यूज करने वाले हैं, कैसे अपना प्रोवाइडर सेट करेंगे। तो अब आप अगर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को अगर इजीली और बहुत अच्छे से समझ रहे हो और समझ पा रहे हो, जैसे एज़्योर हम समझ रहे हैं, तो एडब्ल्यूएस आप इजीली अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस का जरूरत होगा, बाकी आप एज़्योर को साथ साथ एडब्ल्यूएस को भी पढ़ सकते हो टेराफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो कैसे करना स्टार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टेराफॉर्म के ऊपर प्रोवाइडर्स होते हैं वो दिखा रहा है आपको कि एडब्ल्यूएस है, एज़्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, कुबरनेट्स है, अलीबाबा क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है। ये सारे क्या हैं? ये प्रोवाइडर्स हैं। इन सभी को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो टेराफॉर्म और एप्लीकेशंस भी हैं, SaaS एप्लीकेशंस भी हैं जिनको मैं मैनेज कर सकता हूँ यूजिंग टेराफॉर्म। अभी फिलहाल के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एज़्योर है, तो मैं एज़्योर पे क्लिक करता हूँ। एज़्योर पे क्लिक करते ही सबसे पहला काम क्या होगा? आपको देखो राइट हैंड साइड में टॉप पे दिखा रहा है यूज प्रोवाइडर। ये जो है ये मेन पार्ट है। यहाँ से आना अपने को बताना है कि मैं स्कीमा क्या है मेरा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रोवाइडर को, और चलते हैं हम लोग अपने टेराफॉर्म के ऊपर। तो मैं विजुअल स्टूडियो चलता हूँ और विजुअल स्टूडियो के अंदर मेरी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये मेरा प्रोवाइडर है। तो मैं बता रहा हूँ टेराफॉर्म को कि जो हमारा प्रोवाइडर है वो एज़्योर आरएम रिसोर्स मैनेजर है। वर्जन क्या है? देखो 3.88.0 है। तो वर्जन जो है वो चेंज हो सकता है। वर्जन जब भी चेंज होता है किसी भी सर्विस के लिए, जैसे वीनेट के लिए, रिसोर्स ग्रुप के लिए, किसी भी सर्विस के अगर वर्जन चेंज होता है तो आपको वही वर्जन यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको हमेशा राइट हैंड साइड ऊपर टॉप में मिलेगा ही मिलेगा वर्जन। तो वो वर्जन आपका करंट होना चाहिए, क्योंकि हर वर्जन के साथ, हर नए वर्जन के साथ आपको कुछ नए फीचर भी मिलते हैं। ठीक है, बाकी वेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रोवाइडर्स। जब हमारे पास प्रोवाइडर आ जाता है तो प्रोवाइडर के साथ साथ हमें देनी होती है एज़्योर एडी ऑथेंटिकेशन। अब ये तो हो गया प्रोवाइडर, मैंने बता दिया क्या एज़्योर के लिए मैं कोड राइट करने वाला हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। बट अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? मैं इसको कैसे ऑथराइज करूँ? कैसे टेराफॉर्म जो है वो उसको पता लगेगा कि मेरे ही अकाउंट में डिप्लॉयमेंट करनी है। तो उसके लिए मुझे उसको ऑथराइज करना होगा। ऑथराइज करने के लिए या तो मैं कोई आइडेंटिटी यूज करूं या फिर मैं कोई एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, तो आइडेंटिटी एक्सपोज करना, बनाना, उसको परमिशन देना और उसको एक्सपोज करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। तो हम क्या करेंगे? रादर देन क्रिएटिंग आइडेंटिटी, हम बनाएंगे एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, और उस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करेंगे इसको ऑथराइज टेराफॉर्म को कि वो जो है वो हमारे रिसोर्सेज को क्रिएट करें और मैनेज कर सकें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे हम ऑथराइज करेंगे टेराफॉर्म को अपने एज़्योर अकाउंट के लिए। तो अब यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करने के बाद एज़्योर एडी की ऑथेंटिकेशन देनी है। एज़्योर एडी की ऑथेंटिकेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या-क्या वैल्यूज यूज करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू ही हम उसको ऑथराइज करेंगे। तो हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन आईडी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आईडी इक्वल्स टू डबल कोट्स, उसके अंदर हम अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी जो है वो पेस्ट करेंगे। तो ये वैल्यू चाहिए हमें। नेक्स्ट हमें चाहिए हमारा टेनेंट आईडी, जिस टेनेंट के अंडर में वो सब्सक्रिप्शन होगा या रिसोर्स हमको बनाने हैं। हो सकता है कि आपके अकाउंट में एक से ज्यादा टेनेंट्स हों, तो किस सब्सक्रिप्शन के अंदर और किस टेनेंट के अंदर आपको रिसोर्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद क्लाइंट आईडी, तो अपने को चाहिए क्लाइंट आईडी। देखो टेराफॉर्म जो है ना आपकी हेल्प करता है, क्योंकि हमने टेराफॉर्म का जो प्लगइन्स है, जो एक्सटेंशन जो है एज़्योर के, वो इंस्टॉल कर रखे हैं इसके साथ। इसलिए क्या आपको हेल्प भी मिलेगा, ये उसको फैच करता है। ठीक है, उनकी वैल्यूज को। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हेल्प मिल रही है। जब भी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ मुझे वो दिखा रहा है उसके ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आईडी, टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि मैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये वैल्यूज मुझे यहाँ पे डालनी होंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक बार बीच में स्पेस दे देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पेस्ट करूंगा बाद में। उसके बाद फीचर्स, तो फीचर्स फिलहाल तो हम कोई ऐड नहीं करेंगे, बट यस अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बट अभी मैं कोई फीचर दूंगा नहीं इसको। तो ये इतनी वैल्यूज मुझे चाहिए। कहाँ से मिलेंगी? हमें हमारे मेरे एज़्योर अकाउंट से मिलेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने एज़्योर पोर्टल के ऊपर। एज़्योर पोर्टल के ऊपर सबसे पहला काम मैं करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ एंटर आईडी, और अपने चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के ऊपर। तो टेनेंट आईडी देनी थी, मैंने यहाँ से आईडी कॉपी किया और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ टेनेंट आईडी के अंदर इसको, और स्पेस रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये होगी मेरी टेनेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन आईडी चाहिए। तो मैं एक बार पीछे जाकर के सब्सक्रिप्शन आईडी सर्च करके और उसको भी पेस्ट करता हूँ। ये मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी है जिसके अंदर मेरा रिसोर्स बनेंगे, जिनको मैं मैनेज करने वाला हूँ यूजिंग टेराफॉर्म।
तो ये मैंने यहाँ पेस्ट किया और मैंने रिमूव कर दिया अपना स्पेस। ठीक, उसके बाद वापस से मैं चलता हूँ टेनेंट माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे, क्योंकि हमें एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बन। तो अब एंटर आईडी पे अगर के लेफ्ट हैंड साइड में हम चलते हैं, हम अपना एक सर्विस प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा होगा ऐप रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आना, यहाँ पे न्यू ऐप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ टेराफॉर्म और इसको रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बन जाएगी। जैसे एप्लीकेशन बनेगी आपको सेंटर में दिखा रहा होगा एप्लीकेशन आईडी, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट आईडी। इसको कॉपी कर लेना और इसको अपने टेराफॉर्म कोड में पेस्ट कर देना क्लाइंट आईडी की जगह पे। ठीक है, उसके बाद चाहिए अपने क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट सीक्रेट आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा सीक्रेट्स, और यहाँ से आप नया सीक्रेट ऐड कर लो। नाम मैं देता हूँ डेमो और ड्यूरेशन रखता हूँ 6 मंथ। आप चाहो तो उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया सीक्रेट को और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ अब अपने कोड के अंदर यहाँ पे, और ये हो गया हमारा कोड रेडी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस इन वैल्यूज को यूज करते हुए टेराफॉर्म क्या होगा, वो ऑथराइज हो जाएगा, बट अभी नहीं होगा। अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाया है। तो कोई भी सर्विस प्रिंसिपल बनाते हैं उसको परमिशन नहीं होती, कुछ भी परमिशन हमें देनी होगी। तो वो परमिशन कैसे देंगे मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, एज्योर अकाउंट के ऊपर हम जाएंगे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, और सब्सक्रिप्शंस के ऊपर जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें अपना रिसोर्स बनाना है, जिसके लिए ऑथराइज करना है, जिसका आईडी हमने वहाँ पे दे रखी है, उसको ओपन करना है। आईईएम पे जाना है और ऐड रोल एंड असाइनमेंट पे जाना है और अपने को सिलेक्ट करना है प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल। कंट्रीब्यूटर रोल में सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिए और मैं यहाँ से सिलेक्ट मेंबर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से सर्च करेंगे हम लोग टेराफॉर्म और आपको दिखा देगा आपका सर्विस प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो और मैं अब इसको ऑथराइज कर रहा हूँ कि ये एज ए कंट्रीब्यूटर मेरे सब्सक्रिप्शन लेवल के ऊपर काम कर सकता है। रिव्यू एंड असाइन कर दूंगा इसको मैं। ये रोल हो गया असाइन। तो इस तरह से आप ऑथराइज कर सकते हो कि कैसे आप जो है टेराफॉर्म को यूज करोगे। ठीक है, ऑथराइज करोगे एज्योर के लिए, कैसे आप इसको ऑथराइज कर रहे हैं, कैसे टेराफॉर्म एज्योर को एक्सेस करेगा, ये हमारा यहाँ पे काम हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम रिसोर्स कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी एज्योर में हम कोई रिसोर्स बनाते हैं सबसे पहले क्या बनता है, रिसोर्स ग्रुप। तो अगर मुझे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है तो रिसोर्स ग्रुप के साथ हम बनाएंगे, रिसोर्स ग्रुप के अंदर वर्चुअल नेटवर्क सबनेट्स। एक बार वन बाय वन सबको स्टार्ट करेंगे और हम इसको बहुत ही इजीली वे में समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।